भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा, देवी मैं क्या सेवा करूं? तब भक्ति महारानी ने कहा, महाराज ये मेरा ज्ञान वही बेटा है, ये वैराग्य मेरा बेटा है, बड़ी परेशान हूं मैं। क्या हुआ? कलयुग जब से आया है ना, बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चे बड़े कष्ट में हैं। अच्छा, कलयुग में क्या हो गया? कलयुग में भक्ति तो फिर भी ठीक है, लोग भजन करते हैं, पर ज्ञान और वैराग्य की बड़ी दुर्गति है। कलयुग में ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग कम हैं, और जो कर भी लेते हैं वो अभिमान में डूब जाते हैं कुछ लोग। वह ज्ञान जो भक्ति से ओतप्रोत हो, वह ज्ञान कम देखने को मिलता है। और भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य त्याग, बूढ़ा शरीर, लोग बुढ़े हो जाते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते। बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर हो गया, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये संसार एक दिन आपको छोड़ देगा कि नहीं? जोर से। अरे जगत आपको एक दिन छोड़ देगा, वो हमें छोड़े उसके पहले हम उसे छोड़ दें, यही ना समझदारी है। संसार में उलझना नहीं चाहिए, संसार में बिंदास रहो, रहते हुए भी आसक्ति ना हो, रहते हुए भी उदासीन रहो। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। बोलो हाँ। देखो ना, आपकी शादी हो गई, ब्याह हो गया, बेटा बेटी हो गए, बेटी बेटे का घर वर आपने बसा दिया, शादी ब्याह कर दी बेटा बेटी की। अब आप 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। अब चिंतन भगवान का ज्यादा कीजिए, क्योंकि 60 के बाद 70, 80, बस 80 के बाद टैंक। आजकल 90 कहां कोई जा रहा है? क्यों? चलो भगवान करे आप 90 चले भी जाओ, तो 90 जाके भी कौन सा गढ़ जीत लोगे? 90 भी चले जाओगे तो तुम्हें रोना तो बेटा बेटी के लिए ही है। ये थोड़ी कि तुम 90 जी के भगवान का चिंतन करने लग जाओगे। वह उम्र अच्छी है जो भगवत चिंतन में जा रही है, वह समय सार्थक है जो भगवान के चिंतन में खर्च हो रहा है, समाज की सेवा में जा रहा है। आप 90 साल तक जिए, लेकिन आपने क्या किया? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा परिवार, मेरा ये यही करते मर गए, तो इससे होगा क्या? उम्र वह सार्थक नहीं है जो परिवार के मोह में गुजर जाए, उम्र वह सार्थक है जो भगवान के चिंतन में जाए। जीवन वही सार्थक है जो भगवत चिंतन में जाए, सांसें वही सार्थक हैं जो भगवान के चिंतन में जाएं। बात सही है कि गलत है? इसलिए उम्र जितनी है अच्छी है, उम्र का ज्यादा लोभ ना हो। जितनी उम्र है बहुत है। हमारे महापुरुष कम आयु में बहुत कुछ काम करके गए हैं। आद्य शंकराचार्य भगवान कम आयु में इतिहास रच के चले गए। जरूरी नहीं है कि आयु ज्यादा होनी चाहिए, कुछ अच्छा कम आयु में भी बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, कुछ लोग 90 साल के हैं, पर 90 साल में किया क्या है? कुछ नहीं। तो कुछ लोग 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, इस कम उम्र में भी बहुत कुछ कर लिया, समाज की सेवा कर ली, बहुत कुछ कार्य कर लिया। तो कम आयु में ज्यादा काम करना चाहिए, और जो आयु बची है बस भगवान में समर्पित, अपनी हर श्वास को भगवान में समर्पित कर दो। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो या न हो। भगवान का चिंतन हर श्वास में, तो त्याग जरूरी है। तो भक्ति महारानी को नारद जी ने कहा कि क्या करूं मैं? कहा महाराज आपने सबका दुख दूर किया, मेरा भी दुख दूर करो। तब नारद जी दुख दूर भक्ति का कैसे करें सोचने लगे। तब नारद जी को सनकादि प्राप्त हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकादियों ने कहा नारद जी उदास हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। ये उदासी क्यों छाई है आपके मुखमंडल में? तब कहा कि महाराज, नारद जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, भक्ति महारानी के दुख से मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं? बोले आप ऐसा करो,
कि भक्ति का दुख दूर करना चाहते हैं तो भागवत सुनवाइए। क्या सुनवाइए? जोर से भागवत। सोचिएगा, जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये भागवत भक्ति महारानी भी सुनना चाहती है। भक्ति महारानी भी भागवत सुनना चाहती है। नारद जी ने कहा सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरा आनंद घाट, वहां पर 4 आसन लगाई गई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों आसन पर बैठे। नारद जी मुख्य श्रोता परीक्षित के रूप में बैठे और 2-3 आसन खाली भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए रखी गई। और संतों ने जब भागवत सुनाई और महिमा सुनाई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की महिमा सुनाई कि भागवत सदा सुनना चाहिए। और जब महिमा सुनाई तो भक्ति महारानी केवल भागवत की महिमा सुनकर प्रकट हो गई और ताता थैया करके नाचने लग गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। प्रसन्न होकर भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। कहा महाराज मैं कहाँ बैठूं? कहा जाओ भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति भक्तों के, आप सबके जो सत्संगी लोग हैं, उनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी बैठ गई। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया भागवत से। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत से तर जाए तो बात समझ में आती है, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर ही जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि कोई तरा, कोई उदाहरण है? बोले हाँ। एक उदाहरण दिया। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। मैया जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पंडित जी थे, क्या नाम था? जोर से। आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। आत्मदेव किसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करें, वो आत्मदेव है। और धुंधली, अब धुंधली और आत्मदेव दोनों साथ में रहते हैं। जो जीवन में अज्ञान का धुंधलापन हो, वो धुंधली है। अब धुंधली और आत्मदेव जी दोनों रहते, पर आत्मदेव जी के ना कोई पुत्र नहीं था। जीवन में कुछ कमी रह ही जाती है। किसी को धन मिला तो किसी को पुत्र नहीं मिला, किसी को पुत्र मिला तो धन नहीं मिला, किसी को ये मिला तो वो नहीं मिला। अच्छा, जीवन में सब कुछ, जीवन में कुछ ना कुछ अपूर्ण है। सही है? पूर्ण केवल भगवान है। इसलिए भगवान पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। इसलिए पूर्ण केवल भगवान है। ये जगत अपूर्ण है। हाँ या ना? आत्मदेव जी नाम के पंडित जी थे, उनके बेटा नहीं था। लोग उनको ताना मारते, देख तो तेरे बेटा नहीं है, तेरे बेटा नहीं है, बेटा, खूब ताना मारते, पर आत्मदेव जी कोई उत्तर ना देते। एक दिन तो गजब हो गया। पड़ोसी आए और कहने लगे, आत्मदेव जी ये आपके घर में गऊ माता है, ये कुछ बछड़ा बछिया जन्म क्यों नहीं देती? आत्मदेव जी ने कहा, भैया हम कार्य तो पूरा करते हैं, चराने वराने का गैया जाती है जंगल में, अब कुछ नहीं होता तो हम क्या करें? पड़ोसियों ने कहा कि आपके बेटा नहीं है, इसलिए आपके घर में गैया को भी कुछ नहीं हो रहा है, तुलसी भी आपके घर में सूख जा रही है। अब तो आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, किसी को ताने मत मारा करो। किसी के अंदर कोई कमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि तेरे अंदर कमी है, तू बाप नहीं बन सकता, तू माँ नहीं बन सकती, तो चलो तेरा मजाक उड़ाएं। यदि हम किसी पर हंसते हैं ना, तो ईश्वर की डायरी में नोट हो जाता है। आप किसी पर हंसेंगे तो आप पर भी कोई हंसेगा, आप किसी का मजाक उड़ाएंगे आपका भी कोई मजाक उड़ाएगा। ये संसार का क्रम ऐसे ही चलता है भाई। जो हम देते हैं ना, वापस लौट के वही आता है। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाया करो। हंसी मजाक में भी किसी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
ये तो ईश्वर के हिसाब है, किसी को बेटा है, किसी को नहीं है, किसी को बेटी है, किसी को नहीं है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लंगड़े का मजाक उड़ाओगे, देख तेरे तो पाँव नहीं है। यदि आपने किसी लंगड़े का मजाक उड़ाया तो फिर आप भी किसी जन्म में लंगड़ा होने के लिए तैयार हो जाइए। आपने किसी अंधे का मजाक उड़ाया तो आप भी किसी जन्म में अंधे होने के लिए तैयार, क्योंकि ईश्वर के यहाँ हिसाब सबका है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ जो जैसा करेगा वैसा है। इसलिए किसी का सहयोग सबका करो, मदद सबकी करो, हंसो मत किसी पर। हंसना है तो अपने पापों पर हंसो ना, कि देखो हम कितने बड़े पापी हैं और फिर भी हम अपने आप को पुण्यात्मा सा बनाते हैं। समाज के आगे ऐसे पेश करते हैं जैसे हमारे जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा कोई नहीं है, जबकि हैं हम एक नंबर के पापी। हाँ या ना? हम अपने पापों पे नहीं हंसते, हम अपनी करनी पर नहीं हंसते कि हम ना जाने कितने लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। अपने पे हंसना सीखिए, किसी और पर हंसने से लाभ ना होगा। समझदारी ये नहीं है कि आप किसी पर हंसें, समझदारी ये है कि आप प्रसन्न चित्त से मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा। आत्मदेव जी बेचारे लोगों के कारण परेशान हो गए और घर छोड़ के आत्मदेव जी चले गए। धिक जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा विना। धिक्कार है मेरे जीवन को। आत्मदेव जी बहुत रो रहे थे जंगल में, मैं मर जाऊं क्या करूं। तब वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा कि आत्मदेव जी क्या हुआ? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी ने संत जी के चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं। संत ने कहा कि संतान नहीं है तो अच्छा है, तू झंझट से बच गया। यदि आपको बेटा नहीं है तो ईश्वर ने बचाया ही तो। बोलो हाँ। भगवान करे आपके 10-10 बच्चे हों, क्या दिक्कत है? खूब बच्चे हों आपके, लेकिन ना होए तो परेशान नहीं होना चाहिए। अब ये देखो सारे संत जन हैं, संत लोग थोड़ी रोते हैं कि हे भगवान एक बेटा दे दो, है ना? साधु लोग प्रसन्न हैं, उन्हें बेटे की कामना ही नहीं। कामना नहीं है तो ये ना होकर भी प्रसन्न है। आप दुखी इसलिए नहीं है कि आपके बेटा नहीं है, आप दुखी इसलिए हैं कि आपको बेटे की कामना है। आपको कामनाएं, इच्छाएं आपको कष्ट देती हैं। बेटे का ना होना दुखदाई नहीं है, बेटे के ना होने की जो इच्छा है वो परेशान करती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, संतों के कोई बेटा होता है? उत्तर दो। क्या संत रोते हैं कि बेटा? वो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं। संतों के बेटा नहीं। मीराबाई के कोई बेटा था तो क्या मीराबाई का उद्धार नहीं हुआ? लोग कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा कुल कौन आगे बढ़ाएगा, हमें आग कौन देगा? आग कौन देगा? आजकल तो देखो भाई साहब, आग की तो बात ही मत करो, बस आप तो मरो। आग देने वालों की कमी है। आजकल तो आग देने वाले, लगाने वाले खूब अगल बगल हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होके मरो, आग तो मिल ही जाएगी। जाओगे कहाँ? आजकल मशीनें आ गई हैं, आदमी डालो राख हो जाता है, आग वाग की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने ऐसा सोचा कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आद्य शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? उन्होंने संतान से, वंश की वृद्धि केवल संतान से नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी का वंश आज भी जीवित है, रामानंद स्वामी जी का वंश आज भी जीवित है। कौन सा वंश? उनके ज्ञान का, उनके मार्ग का आज भी तो जीवित है। हम लोग जान रहे हैं महापुरुषों के बारे में। मीराबाई का वंश आज भी जीवित है। मैं भी मीरा को जानता हूं, आप भी मीरा को जानते हैं। मेरे हृदय में भी मीरा जीवित है, आपके मन में भी मीरा जीवित है। बेटे से ही वंश आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है मेरी मां। जीवन में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद आपके अच्छे काम समाज याद रखे, यही वंश की वृद्धि है। स्वामी विवेकानंद जी आए चले गए, कहां उनका बेटा बेटी हुई, लेकिन आज भी उन्हें जाना जा रहा है। तो व्यक्ति की
पहचान उसकी संतान से नहीं, उसके ज्ञान से, उसके भले काम से है। नरसिंह जी का बेटा, जवान बेटा की मृत्यु हो गई। लोग बोले नरसिंह बेटा मर गया, रो लो। नरसिंह जी बोले पागलों की तरफ बात कर रहे हो, क्यों रोले हम, क्यों ना रो, तुम्हारा बेटा जवान मर गया। नरसिंह जी बोले ये बताओ बेटा आया कहां से था। बोले भगवान के घर से। चला कहां गया, भगवान के घर। बोले जिसने दिया था उसने बुला लिया, मैं क्यों रहूं। इस तरह का ज्ञान यदि आपके अंदर आ जाए तो बताइए आप जीते जी अमर हो जाएंगे कि नहीं। इसलिए कहता हूं जितने आंसू बेटा बेटी के लिए बहाते हो, क्या करोगे बच्चों का। भगवान करे आपके बेटा हो, भगवान करे आपकी बेटी हो, लेकिन ना हो तो चिंतन भगवान का कीजिएगा। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। हमारे बेटे 10 बेटा हो भी जाएंगे तो बेटों से हमारा क्या होगा। हम पुण्य करके जाएंगे तो उस पुण्य से हमारी गति होगी, हम पाप करके जाएंगे हमारी दुर्गति होगी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं रहती हैं। अभी 15-16 तारीख को ना एक वृद्ध मां की मृत्यु हो गई। उसके अगले दिन ही मुझे अमेरिका जाना था। एक दिन पहले मां की मृत्यु हुई। अभी आज ही 3 बजे ये दास अमेरिका से लौट के आया है और आपके बीच में सेवा कथा की गंगा में फिर डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है। कल तक हम अमेरिका में ही कथा सुना रहे थे वहां के भक्तों को, वहां से आज ही सुबह 3 बजे आए। जब हम अमेरिका जा रहे थे तो उसके एक दिन पहले एक हमारी वृद्ध मां की मृत्यु हो गई। और जब मां की मृत्यु हुई तो मां की बेटी को हमने फोन लगाया। मां के बेटा नहीं था, बेटियां थीं। तो बेटी को फोन लगाए कि बेटी तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई है, आ जाओ अंतिम दर्शन कर लो। तो बेटी ने बोला कि हम महाराज जी हम बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद फोन लगा के हम बताएंगे कि हम आएंगे कि हम नहीं आएंगे। बेटी ने कह दिया कि माँ हमने सोची आपको सूचना मिले कि आपकी माँ चली गई तो क्या आप ये कहोगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। हम बता रहे हैं कैसे भी हाल में लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वो बेटी कह रही है हम बताएंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। और आखिरी में फिर वो नहीं ही आई। सोचिए वो माँ की कंधा भी ये दास ने दिया और माँ की पूरी जो क्रिया 13वीं भी गौरी गोपाल में होती है। जिन माओ के अपने बच्चे, जिन बच्चों के लिए, ये वो वृद्ध माँ है जिनके अपनों को फोन लगाया तो बेटी ने मना कर दिया हम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, हमारे लिए तो मां मर गई है। क्या बताएं, जिन बच्चों के लिए आप मरते हो, जिन बच्चों के लिए आप रोते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा हैं कि मर गए। इसलिए कहता हूं कि बेटा बेटी के चक्कर में अपना परलोक ना बिगाड़ो। भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। ये बात चाहे आज आप समझ लो, आज या 10 साल बाद समझना, एक भगवान के सिवा आपका सहारा। इसलिए मीरा जी ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, दूसरा कोई नहीं है। आप कितने भी दूसरे बना लो पर भगवान के सिवा आपका कोई नहीं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं के बेटा बेटी बनकर आप लोग जो सहयोग करते हैं, उसी से वृद्ध माओं की सेवा। हम आज जब लौट कर आए और सभी माओं से मिले तो सभी माएं प्रसन्न हो गई। क्योंकि देखो ये दास अनिरुद्ध जहां भी जाता है तो उन वृद्ध माओं के लिए जाता है। यदि हम कमाएंगे नहीं, कार्य नहीं करेंगे तो वृद्ध माएं, जो 310 वृद्ध माएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, जो 150 बच्चे गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं, जो गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। आप लोग कभी आके देखिएगा जो वहां गौ माता की सेवा हो रही है। यदि कार्य नहीं करेंगे तो कैसे ये सब कार्य होगा। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के यदि कार्य करने से ये सब सेवाएं हो रही हैं। हमें देखो एक दिन मर तो जाना ही है। जब मरना ही है तो झूठ बोल के, पाप करके, निंदा करके क्यों मरें। आओ समाज की सेवा करके मरते हैं, अच्छा काम करके मरते हैं। मरना तो है ही, तो बुरा काम करके क्यों मरें। आपकी अपनी क्षमता के अनुसार जो आप कर सकते हैं बेहतर काम कीजिएगा।
व्यर्थ में समय वेस्ट बर्बाद ना कीजिएगा। समय बड़ा अनमोल है। समाज सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, सेवा से बड़ा कोई जप कोई तप नहीं होता। ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं के चरण दबा कर उन माओं की जब सेवा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबा के सुख पाती हैं, ऐसे ये दास उन वृद्ध माओं के चरण दबा के सुख पाता है। क्योंकि वो माओ में ही तो नारायण है, नर में ही तो नारायण है। माँ भगवान का रूप होती है कि नहीं? अब वो उनके बेटे नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो बच्चों से बात करता हूं, लगभग 500 वृद्ध माएं ऐसी हैं जो गौरी गोपाल से उनके बेटों का हृदय परिवर्तन हुआ और वो बच्चे ले गए। जो ले जाते हैं सो ले जाते हैं, जो नहीं ले जाते वो 310 माएं अभी हैं। इसलिए आप उन माओं के भोजन के लिए सहयोग कर सकते हैं तो करिए कि आप सबके सहयोग से माओं को भोजन मिले। आप नाश्ता करा सकते हैं कि आज सभी माओं को भोजन कराएं, नाश्ता कराएं। जिस योग ईश्वर ने आपको चुना है, बनाया है, सेवा कीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, यह दास अनिरुद्ध आपको यह निवेदित कर रहा था कि नारद जी महाराज ने जब आत्मदेव जी महाराज ने संत जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, संत जी ने कहा कि देख पुत्र के चक्कर में ना पड़ा। आत्मदेव जी पुत्र के चक्कर में ना पड़ो। आत्मदेव जी नहीं माने, मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, ये लो। देखो, जब आप संतों की बात नहीं मानते तो जीवन में कष्ट आता है। संत जी ने समझाया कि देख राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख नहीं मिला, पर संत जी की बात नहीं मान रहे हैं। कई बार संतों की बात आप नहीं मानते, गुरु जी की बात आप नहीं मानते, माँ बाप की बात आप नहीं मानते। आपको लगता है आप तो होशियार हैं, आपको तो सब आता है, क्या जरूरत है मानने की? मान लेने से भलाई है। अच्छा, दुर्योधन कृष्ण की बात मान लेता और पांडवों को 5 गांव दे देता तो दुर्योधन सर्वनाश होने से बच जाता कि नहीं? बोलो, दुर्योधन का सर्वनाश होने से बच जाता? हाँ या ना? नहीं माना ना, सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूं, गुरुजनों की, माता पिता की बात जरूर माननी चाहिए। आत्मदेव जी ने संत जी के समझाने पर नहीं माने, जिद पकड़ लिए, बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दिया, लो पत्नी को खिला देना। अभिमंत्रित करके फल दिया। आत्मदेव जी आए, अपनी पत्नी को दिया, धुंधली ये फल खा लो, बेटा होगा। धुंधली मन में बोली, राम राम, पागल हो गए हैं, कह रहे हैं फल खा लो बेटा होगा। अरे फल खाने से भी कोई बेटा होता? धुंधली को तो जरा भी भरोसा नहीं। धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और गाय हो गई समय पर गर्भवती। और धुंधली की बहन को हुआ बच्चा तो पैसे देकर बेटा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और गाय के एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ और गौकर्ण जी महान विद्वान हुए। संत जी ने फल दिया था, पत्नी को खिलाना, पत्नी नहीं खाई। धुंधली को लगा कौन दर्द सहे, प्रसव का इतना कष्ट कौन सहे। धुंधली बोली कि सुना है कि बच्चा जन्म देते समय मर भी जाती हैं, मैं मरना नहीं चाहती। धुंधली का जो बेटा, बहन का बेटा खरीद लिया, क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब धुंधकारी से बड़ा लाड़ प्यार, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। लाड़ करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, पर उतना जितने की जरूरत है। देखो, नमक से स्वाद बनता है। दाल में नमक डाल दो ना, स्वाद अच्छा रहेगा। दाल में, सब्जी में नमक डाल दो, स्वाद अच्छा रहेगा, पर स्वाद बनता है। पर एक काम करो, 1 किलो नमक डाल दो भाई, स्वाद बनता है तो डाल दो, और डाल दो। डाल दोगे तो क्या होगा? जिस नमक से स्वाद बनता है उसी नमक से स्वाद बिगड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? यदि मात्रा में नमक रहेगा तो स्वाद बनेगा, और मात्रा से ज्यादा हुआ तो स्वाद बिगड़ेगा। लाड़ प्यार मात्रा में रहेगा तो बच्चों का भविष्य बनेगा, और मात्रा से ज्यादा लाड़ प्यार मिला तो बच्चों का भविष्य, आपका लाड़ प्यार बिगाड़ देगा। बस आपका लाड़ प्यार भी नमक की तरह है। इसलिए उतना लाड़ प्यार जितने की जरूरत है। अब आत्मदेव जी धुंधकारी को पैसा देने लग गए, ले बेटा सब तेरे ही तो है। अब वो जुआ खेलने लग गया। लाड़ प्यार का था, बुढ़ापे में पैदा हुआ था, ध्यान दिया नहीं, बेटा बिगड़ गया। जुआ खेले, शराब पिए, पराई औरत के चक्कर में पड़े, ना जाने क्या क्या धुंधकारी करने लगा। एक दिन धुंधकारी अपने पिताजी के पास आया, कहा पिताजी पैसे दो, पैसे दो।
आत्मदेव जी बोले बेटा मैं पैसे कहां से लाऊं, तुमने तो सारा उड़ा दिया। जब पैसे देने से आत्मदेव जी ने मना किया तो धुंधकारी ने एक डंडा लिया और अपने बाप को मारना स्टार्ट किया। जब आत्मदेव जी को मारा तो आत्मदेव जी रोने लगे, हे विधाता, जब बेटा नहीं था तो भी मैं रो रहा था और बेटा मिल गया। यदि आपके भाग्य में दुख है, इसलिए कहता हूं बेटा नहीं है तो ईश्वर ने इसलिए बेटा नहीं दिया कि बेटा होने से तुम्हें दुख ज्यादा प्राप्त होता, इसलिए ना देकर ईश्वर ने आप पर दया की है। लेकिन आपको तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। भगवान कभी किसी के संग गलत नहीं करते। राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और आरोप भगवान को लगाता, भगवान के कारण। भगवान के कारण क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जीवन में दोष किसी को ना दीजिए। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप लोग कहते हैं इनके कारण दुख मिला, इनके कारण, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न दे